हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB PRT के लिए आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर जाएं। देखिए, अभी DSSB ने शेड्यूल रिलीज किया था एंड देन 2 दिन बाद वो शेड्यूल डिलीट भी हो चुका है। तो अभी कैंडिडेट्स के अंदर यही कंफ्यूजन है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। अगर उसका टाइम आगे बढ़ता है, यानी कि जो शेड्यूल उन्होंने रिलीज़ किया था उसमें जो PRT का पहला एग्ज़ाम था वो 16 फरवरी को होना था। तो अगर ये शेड्यूल अपना आगे बढ़ाते हैं तो शायद हमें टाइम मिल जाएगा। बट अगर ये शेड्यूल आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, वही शेड्यूल दोबारा से रिलीज़ होता है तो हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हम अपना जो स्टडी प्लान है वो किस तरह करें कि हमारा टाइम रहते सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और हम टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम में बैठ पाएं। देखिए, वैसे तो जो शेड्यूल रिलीज़ किया गया था उसके चेंज होने के जो चांसेस हैं ना के बराबर हैं। तो आप यही मानकर चलिए कि जो आपका 16 फरवरी को पहला एग्ज़ाम था अभी भी वही है, तो आपको उसी को मानकर अपनी तैयारी प्लान करनी है। तो अगर हम 16 फरवरी को एग्ज़ाम मानते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का टाइम है, 40 डेज हैं आपके पास। तो आपको इन्हीं 40 डेज के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। देखिए, सबसे पहले हम जनरल पार्ट 1 की बात करते हैं, जो हमारा पेपर 1 आएगा। उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, 100 मार्क्स पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स। एंड अगर जैसे आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 21वें क्वेश्चन यानी कि मैथ्स वाले पोर्शन पर जाते हैं तो आप पीछे उन जो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के किए हैं आपने, उन पर आप दोबारा से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो 20 क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो एक बार लॉक हो जाता है तो आप दोबारा उन पर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। बहुत से कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं होता कि हम मतलब उन 20 क्वेश्चन पर, प्रीवियस 20 क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए भाई एग्जाम की सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा जनरल पार्ट है, हम 40 डेज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करें ताकि हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। देखिए, वैसे मैंने जनरल पेपर 1 पर अपनी 0 से कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, आप 85+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड की हुई है कि आप बेस्ट यूट्यूब चैनल फ्री रिसोर्सेज जनरल पेपर 1 के, आप फ्री रिसोर्सेज से कैसे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। नाउ इन 40 डेज में हम अपनी तैयारी कैसे प्लान करें। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे आपने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। सपोज मैथ्स के 10 या 12 चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, ठीक है, तो मेंसुरेशन। तो ये सारे सपोज 10 या 12 टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स के। तो आपको इन 40 डेज में कैसे प्लान करना है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर किया तो आपको वो पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। सपोज आज हमें प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स में ये चैप्टर कंप्लीट करना है एंड देन नेक्स्ट डे उसके PYQ की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको एक चैप्टर के लिए, एक टॉपिक के लिए 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 40 डेज में जो मैथ्स है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक दिन में जो भी आपने टॉपिक लिया, सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट करना है, जो भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे उससे। देन नेक्स्ट डे उसके PYQ लगाइए DSSB के। और ये नहीं सिर्फ PRT लेवल के लगाएंगे, आप TGT PGT लेवल के भी लगाइए, अदर एग्जाम जो होते हैं उनके भी लगाइए, क्योंकि जो जनरल पेपर है वो सभी में कॉमन आता है। नेक्स्ट उसी तरह आप रीजनिंग कीजिए। सपोज रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक लिया तो आज आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के जो भी आपने नोट्स बना रखे होंगे उससे नोट्स को रीड आउट कर लीजिए। देन नेक्स्ट उसके PYQ कीजिए। और ये नहीं है कि आप SSC लेवल तक के PYQ कर रहे हैं, भाई जो 2025 में DSSB ने पेपर कराए हैं वो बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स हुई हैं। तो आप अगर 2025 के ही पूरे पेपर्स कर लेते हैं ना, एक भी मत छोड़ेगा, अगर आप सारे कर लेते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, एज इट इज उनको ही PDF आपको अवेलेबल होगी। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आप जनरल पेपर 1 में इजीली 85+ स्कोर कर लेंगे। ठीक है, PYQ आपको वहां से इजीली मिल जाएंगे, कहीं भी SSC की बुक वगैरह में भागने की जरूरत नहीं है। इधर उधर भागोगे तो कुछ भी नहीं हासिल हो पाएगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ PYQ अगर करोगे तो DSSB के ही करना। ठीक है, 2025 के करोगे बहुत है, लेकिन सारे करना, ये नहीं है कि सिर्फ 10 या 12 करे बस हो गया। ठीक है, सारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुई हैं, सभी के जनरल पेपर 1 के, अगर आप मैथ से कर रहे हो तो सारे करना उसी टॉपिक के। ठीक है, उसी तरीके से रीजनिंग के। नाउ अब हम आते हैं इंग्लिश पर। ठीक है,
देखिए इंग्लिश मैंने आपको बताया था, सोर्स मैंने अपनी जो प्रीवियस मेरी वीडियो है उस पर मैंने बता रखा है, नीतू मैम की बुक, मैंने जो किया था वो नीतू मैम की बुक से किया था, एंड DSSB के PYQ, ठीक है, और मेरा कोई सोर्स नहीं था। तो आपने अगर वो बुक नहीं की है तो आप इन 40 डेज में भी उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं, एक वोकैब एंड देन ग्रामर। देखिए वोकैब को आप ऐसे करना कि जैसे कि एंटोनियम सिनोनियम हो गए, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, तो इन्हें आप पेजेस वाइज करना। सपोज आपके 12 या 13 पेजेस में एंटोनियम खत्म है, 12 या 13 पेजेस में सिनोनियम खत्म है, तो आप करना कि डेली मुझे 1 पेज करना है वोकैब का, ठीक है। 1 पेज एंटोनियम करना है, 1 पेज सिनोनियम, 1 पेज इडियम एंड 1 पेज वन वर्ड, ठीक है। दैट मीन्स आपके 4 पेज हो गए वोकैब के। तो आपको करने हैं, और टाइम भी बांधना, भाई टाइम टेबल बनाना कि मुझे 30 मिनट में 1 घंटे में ये सब चीज़ें करनी है। नाउ ग्रामर रूल्स, वो भी डेली पढ़ना है। सपोज आपने एक चैप्टर लिया वर्ब या फिर नाउन प्रोनाउन, जो भी चैप्टर आप लेते हैं, ठीक है, तो एक दिन उसके रूल पढ़िए, नेक्स्ट डे उसकी मतलब एक्सरसाइज दी हुई होती है, देन उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपकी ग्रामर भी हो जाएगी एंड आपकी वोकैब भी हो जाएगी। तो इंग्लिश के लिए भी ऐसे कीजिए कि आप एक एक पेज डिवाइड कर लीजिए कि हमें 1 पेज एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड एंड इडियम फ्रेजेस के करने हैं, तो आपके 4 पेज हो गए। एंड ग्रामर में सपोज आपने वर्ब लिया या फिर नाउन लिया, तो मुझे एक दिन रूल पढ़ना है एंड नेक्स्ट डे उसकी एक्सरसाइज करनी है। बट आप जो भी करेंगे, चाहे आप मैथ्स में कर रहे हो, चाहे रीजनिंग में कर रहे हो, चाहे GS में कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपने आज जो भी पढ़ा है, अगर आप उसे कल रिवाइज नहीं करते हैं तो वो सारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आप आज पढ़ रहे हैं, आपको उसे नेक्स्ट डे 15 मिनट या आधा घंटा जरूर देना है रिवीजन के लिए, अदरवाइज आप उसे भूल जाएंगे। अगले दिन नहीं भूलेंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जरूर भूल जाएंगे। तो रिवीजन साथ के साथ करते रहना है। सपोज आपने 1 पेज एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड पढ़े, तो जब आप नेक्स्ट डे दूसरा पेज पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको आज का रिवाइज करना है। तो पहले आज का रिवाइज करिए, देन नेक्स्ट डे वाला लर्न करिए। फिर जब आप तीसरे दिन पढ़ेंगे तो आप उन 2 को रिवाइज करेंगे, तीसरा याद करेंगे। जब आप 4th डे पढ़ेंगे तो आप उन 3 पेजेस को रिवाइज करेंगे एंड 4th वाला लर्न करेंगे। अब आपको लगता है कि जो फर्स्ट पेज था वो मुझे पूरा रट चुका है, यानी कि पूरा दिमाग में बैठ चुका है, मैं इसे अब नहीं भूलूंगा, ठीक है, तब आपको उसे छोड़ना है। देन सेकंड पेज से आपको ऐसे ही रिवीजन करते चलना है। जब आपको लगेगा सेकंड पेज मेरा हो चुका है, तो आप उन जो फर्स्ट के 2 पेज होंगे उन्हें छोड़ दीजिएगा, जो थर्ड पेज है फिर वहां से रिवीजन करना स्टार्ट कीजिएगा। तो ऐसे आपकी तैयारी जो होती है वो एकदम 100% हो जाती है, उससे आप कभी भूलते नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं कि मैंने आज पढ़ लिया इतना सारा और कल मैंने पढ़ा नहीं, तो भाई वो सारा वेस्ट है जो आपने आज पढ़ा है। तो इसलिए ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा अपना डेली रूटीन या भी जो भी आप अपना बनाते हैं वो मत बनाइए, ठीक है। सही तरीके से बनाइए ताकि एग्जाम क्रैक हो पाए। नाउ आते हैं हम हिंदी पे। तो हिंदी का मैंने सोर्स बताया था, या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर आपके अगर कोई भी बेसिक नोट्स वगैरह हैं, आपने कभी किसी और चीज़ की तैयारी की है तो आप उनके नोट से कर सकते हैं। अदरवाइज RW पे बेस्ट हिंदी पढ़ाई जाती है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। आप बुक ले सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल करके बुक आती है हिंदी की, ठीक है, बेस्ट बुक है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हिंदी के लिए बेस्ट बुक है, सब चीज़ कवर की हुई है उसमें, ठीक है। तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं। हिंदी ग्रामर में भी आपको ऐसे ही करना है कि जैसे तत्सम तद्भव विलोम शब्द पर्यायवाची ये सब चीजें होती हैं, तो आप एक एक दिन उनका डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और एक दिन आप हिंदी ग्रामर का, जैसे कि समास हो गए, संधि हो गई, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम, तो ये सब चीजें हिंदी के लिए भी जैसे मैंने इंग्लिश के लिए बताया सेम एज हिंदी के लिए भी आप ऐसे कीजिए। देन उसके PYQ। नाउ बात आती है GS की। GS मैंने पहले ही बताया, सबसे पहली बात कि आपको करंट अफेयर नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। उसे करोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर को स्किप करिए। अब बात आती है कि हमें GS में कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए जिससे हमारा इन 40 डेज में अच्छी GS कवर हो जाए, 20 में से 10-12 क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाए। देखिए 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें पॉलिटी DSSB ने पॉलिटी के 20 में से 7 या 8 क्वेश्चन पॉलिटी के ही पूछे हैं। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने पॉलिटी ऐसी कर ली थी कि मेरे 7 या 8 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आ रहे हैं उसमें मेरा एक भी गलत ना जाए। अब 2026 का नहीं पता कि DSSB पॉलिटी ज़्यादा रखेगा, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या साइंस, ठीक है। तो आपको सभी को इक्वल लेकर चलना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पॉलिटी के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। अब पॉलिटी चाहे आप यूट्यूब से क्लासेस ले लीजिए, बट इन 40 डेज में
क्लास लेना, देन नोट्स बनाना, ये सब चीज़ों में उलझोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लासेस वगैरह में मत उलझिए, ठीक है। मेरी मानिए इन 40 डेज में ही कवर करना है, तो आप लूसेंट लीजिए और लूसेंट को एकदम अच्छे से कर लीजिए। किसी के पास अपने पुराने नोट्स वगैरह रखे हुए हैं पॉलिटी के, हिस्ट्री के, तो वो उन्हें अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है किसी के पास, ठीक है, तो क्लासेस में मत उलझिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप ना इधर के रहने के हो ना उधर के रहने के हो। तो इसलिए क्लासेस में या फिर बैचेस में इनमें मत उलझिए, अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो लूसेंट कर लीजिए स्टार्टिंग से, देखिए ऐसे डिवाइड कर लीजिए, सपोज उसमें जितने पेजेस हैं। और हाँ, लूसेंट में भी हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करनी है, पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से करनी है, एंड साइंस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही 4 चीज़ अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो जीएस में आपके 10 या 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। बट अभी मैंने बताया कि आप पेजेस डिवाइड करिए, सपोज 100 या फिर 200 पेजेस हैं, तो आप उन 40 डेज से डिवाइड कर लीजिए कि आपको एक दिन में कितने पेज करने हैं। कि मैं अगर एक दिन में 5 या 6 पेज करती हूँ तो फिर मेरे 40 दिन में ये पूरा कवर हो जाएगा। वही जो आपने आज किया, जब आप कल उसे दोबारा आगे करेंगे तो पहले पीछे का रिवाइज करिए, देन आगे का लर्न करिए। और हाँ, लूसेंट में जो आपके बॉक्स में दी हुई होती हैं चीज़ें, चाहे वो साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, किसी भी टॉपिक की हो, ठीक है, जो बॉक्स में दी हुई होती है चीज़ें वो तो आपको छोड़नी नहीं है, वो तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ये रहा आपका स्टडी प्लान। और हाँ, घंटों पे डिपेंड मत रहिएगा कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। अपने टारगेट पर डिपेंड रहिएगा। मतलब कि सुबह की शुरुआत में कि आज हमें ये चीज़ें करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आप पेजेस डिवाइड कर लीजिए कि आज हमें ये करना है, हिंदी में भी, मैथ्स में भी कि आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, रीजनिंग में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें करनी है, तो उसे आप करके सोइए। चाहे वो आपका 6 घंटे में होता है, चाहे 7 में, चाहे 8 में, चाहे 10 या 12, जितने भी घंटे में होता है, आप अपना टारगेट कंप्लीट करके सोइए। क्योंकि घंटे कभी मैटर नहीं करते, आपका मैटर करता है, तो टारगेट मैटर करता है। ये रही आपकी जर्नल पेपर 1 की स्ट्रेटेजी कि आप 40 डेज में कैसे अच्छे से कवर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपको कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। वैसे तो मोस्टली कैंडिडेट्स ने पेड बैच वगैरह लिए हुए होंगे, या फिर वो किसी ना किसी बुक से कर रहे होंगे, या अपने नोट्स वगैरह से कर रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो अपनी तैयारी करके चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी मन में ये होता है कि हमसे कुछ छूट ना जाए, क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में कि हमसे ना हो पाए। देखिए, चाहे कोई भी पेड बैच हो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी के नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होता जिसमें से आपको 100 के 100 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएं। ना ही कोई ऐसा कैंडिडेट होता कि 100 के 100 क्वेश्चन उसके पढ़े पे आ जाएं, ठीक है। एफर्ट्स लगाने होते हैं, खुद लगाने होते हैं, हमें खुद चीज़ें सर्च करनी होती हैं, खुद चीज़ों को समझना होता है कि कहाँ हमारी वीकनेस है और कहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं। तो इसलिए पहले खुद को पहचानिए, तब डिसाइड करिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। अगर मैं पेड बैच की बात करूं, अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं अभी भी, कि 40 दिन है हमारे पास और अभी तक हमने कुछ तैयारी नहीं की है, एग्जाम डेट सामने आ चुकी है, तो अब हम पेड बैच लेके कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं इन 40 डेज के अंदर जनरल पेपर 1 की भी तैयारी कर सकती हूँ और पार्ट बी का पेड बैच लेकर उसे कंप्लीट करके उसकी तैयारी भी कर सकती हूँ, तो ही लीजिएगा। अदरवाइज आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, साथ में उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि कौन सा पेड बैच बेस्ट रहेगा, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि 40 डेज पहले आपको पेड बैच लेना चाहिए। लेट्स लर्न में हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, फेमस टीचर हैं पेडागोजी की, तो उनका बैच परफेक्ट है वैसे तो पीआरटी के लिए, बट मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 40 डेज पहले बैच लें, क्योंकि अगर आप बैच लेते हैं और आपसे नहीं हो पाता है, ठीक, बड़ा वीक पॉइंट हो जाएगा कि हमने 40 डेज पहले बैच लिया और हम उसे कवर नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप कवर कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं अभी बैच लूंगा और मैं चाहे मुझे 4 घंटे पढ़ना हो, 5 घंटे पढ़ना हो, क्लासेस डबल स्पीड पे लेके करनी है और मुझे मतलब कर देना है मुझे, तो आप ले लीजिए, ठीक है। लेट्स लर्न का हिमांशी मैम का बैच इस परफेक्ट बैच, ले लीजिए उस बैच को, ठीक है। और अगर आपने पहले से बैच ले रखा है, देन आपको सेल्फ स्टडी अपनी बूस्टअप करनी है कि हम और कैसे करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है,
देखिए PYQ लेने हैं, वैसे तो प्रीवियस एग्जाम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जैसे 2018 में एग्जाम हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी में भी सेम एग्जाम पैटर्न देखने को मिले, सेम क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से जो प्रीवियस वैकेंसी का एग्जाम हुआ कि ऐसा नहीं है 2026 में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिले। बट अपनी तैयारी में कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है, इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। साथ में उसमें जो नीचे डिटेल में उसमें समझाया हुआ होता है उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाए। मैं आपको बुक जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, ठीक है। चाहे आपने बैच ले रखा है, चाहे आप PDF से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज से पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक से अपने PYQ को जरूर करना, ये तो कंपलसरी होता ही होता है। तो 2 बुक हैं, एक तो एग्जाम कार्ड की बुक है, ठीक है, और एक यूथ पब्लिकेशन की है। अब दोनों बुक में अलग अलग पैटर्न से दिया हुआ है। एग्जाम कार्ड में दिया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज वहां पे चीजें दी हुई हैं। तो जिसको टॉपिक वाइज करना ज्यादा सही लगता है तो वो टॉपिक वाइज के लिए एग्जाम कार्ड की बुक ले सकता है, बेस्ट बुक है। और उसमें लगभग 45 क्वेश्चन पेपर के मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग 45 क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें उसे कवर कर रखा है। एंड नेक्स्ट यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक में वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 2 बुक हैं यूथ कंपटीशन की, लेकिन उस बुक में प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में दे रखा है। यानी कि जैसे पेपर हुआ है, सपोज 2018 का किसी भी डेट का पेपर है तो पूरा का पूरा पेपर ऐसे दे रखा है, वहां पे टॉपिक वाइज नहीं दे रखा, ठीक है। तो अगर आपको सेट वाइज करना है तो आप YCT की बुक ले लीजिए यूथ कंपटीशन की, और अगर आपको टॉपिक वाइज कवर करना है तो आप एग्जाम कार्ड की बुक ले लीजिए। दोनों ही बेस्ट बुक है। बट ये है कि जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें वॉल्यूम 1 है एंड वॉल्यूम 2, और दोनों ही बुक के जो प्राइस है वो थोड़ा 300-400 के आसपास बैठेंगे, तो वो आपको थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी। और एग्जाम कार्ड की जो बुक है वो 400 के आसपास आ जाएगी आपकी। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लेनी है। मैंने बताया कि दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। एग्जाम पेपर दोनों में सेम कवर कर रखे हैं, सिर्फ ये है कि एग्जाम कार्ड में आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा और YCT में आपको प्रैक्टिस सेट वाइज देखने को मिलेगा। अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम पे आपको PYQ की PDF इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, फिर आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं कि DSSB PRT PYQ, तो आपको 2 या 3 चैनल इजीली मिल जाएंगे जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो वहां से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो PYQ तो बहुत जरूरी होते हैं, जरूर करिए। और ये नहीं है कि सिर्फ बस उसे अटेम्प्ट किया और जो हमारे गलत गए हमने उसका एनालिसिस नहीं किया। भाई एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और एनालाइज भी ये नहीं कि भाई इस क्वेश्चन का हमने ये आंसर लगाया था और ये सही है, ठीक है, हो गया। उसकी जो डिटेल समझाया हुआ होता है भाई वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि जैसा क्वेश्चन आया है फ्रेम होके यानी कि आपके मोक में या फिर आपके PYQ में वैसा ही आपको देखने को मिले। सपोज वही क्वेश्चन हो, सिर्फ वो चेंज करके दे दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए को हर एंगल से पढ़ना है, उसकी अच्छे से डिटेल नॉलेज लेनी है, ताकि माने कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाई। मोक दीजिए, टेक्स्ट बुक पे मोक है, मोक अच्छे से दीजिए, ठीक है। मोक की फिर बाद में एनालाइज करिए, चाहे आपको 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, लेकिन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।